केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन आप लोग बनाए थे कुछ? किस बुक से बनाए थे? का नाम बताइए। हाँ, यहाँ नहीं बनवाए हैं अभी हम, मैंने आप लोग घर पे नहीं बनाए थे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ना, उससे भी। ऐसे हम करा देंगे, लेकिन अपने से भी कुछ क्वेश्चन बना लेना चाहिए। अभी एक चैप्टर कर लेते हैं, हेडिंग बना लेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। हेडिंग बना लीजिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में इसको कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार आया है। जैसे पिछला बीपीएससी आप देखिएगा 68, तो 68 में क्वेश्चन पूछा था एक कि निम्न तीन आपके पास क्या है, परख नलियां दी गई हैं, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत मुश्किल नहीं, इजी इजी रहता है एकदम। क्वेश्चन पूछा था, तीन परख नली दिया गया है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, मैंने बुड़बक बनाया था। क्या पूछा, तीन परख नली दिया गया है, ए है, बी है और सी है, और तीनों परख नली का नाम दे दिया था ए, बी और सी। कहा इसमें कि बी परख नली में एक लिटमस पेपर डाला गया, लिटमस पेपर का रंग कैसा था, लाल था, ठीक है। तो लाल लिटमस पेपर जब डाला गया बी परख नली में, तो उस लाल लिटमस पत्र का रंग जो था वह कैसा हो गया, ब्लू। ब्लू, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कि लाल लिटमस पत्र का रंग ब्लू हो गया, तो बताइए बी परख नली में क्या भरा हुआ है। ऑप्शन ए दिया था एसिड, ऑप्शन बी दिया हुआ था बेस, ऑप्शन सी दिया हुआ था कुछ और दिया गया था, सॉल्ट लिखा हुआ था, सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ था, और ऑप्शन डी में था नन ऑफ दीज लिखा हुआ था। तो इसमें से चुनना था कि क्या होगा सही जवाब। तो देख के तुरंत टिक आप लगा दीजिएगा कि जो थोड़ा सा पढ़े होंगे कि क्या भरा हुआ है, क्षार भरा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता था, किसी विलियन में लाल लिटमस पत्र को डाला जाए तो उसका रंग नीला हो जाता है, तो वो विलियन कौन सा है, तो सीधा आप कह सकते हैं क्षार। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया था, घुमाया था, घुमा करके तीन को परख नली का चर्चा कर दिया था, उसमें विलियन भरा हुआ है तो रंग में क्या परिवर्तन आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो सीधा क्वेश्चन भी इसे पूछा जा सकता है। तो अब इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछता है इसी को कहते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। और घबरा जाते हैं कि अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, तो कुछ स्टेटमेंट वगैरह यहाँ नहीं रहता है, एकदम सामान्य सामान्य क्वेश्चन रहता है। थोड़ा सा खाली कॉमन सेंस का प्रयोग करके बनाइएगा तो एकदम सही जवाब उसका आप दे पाएंगे, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन रहता है, कई बार आया है। जैसे एक और 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि एसिड से ही था, क्वेश्चन था कि हमको याद है सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सिरका जिसको विनेगर कहते हैं, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से 4 गो एसिड का नाम दिया रहेगा, और 4 गो एसिड का नाम दे करके आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी बढ़ते हुए श्रेणी क्रम में बताइए या घटते हुए में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बता देगा कि एसिडिटी और बेसिडिटी बताते हुए बताएं कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है। या फिर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, इनमें से क्या बनेगा, ठीक है। कोई बेस का नाम लिखा रहेगा, कोई एसिड का नाम लिखा रहेगा, और पूछेगा कि इससे किस चीज का निर्माण हुआ। तो एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब कौन सा एसिड कौन सा बेस मिल रहा है, जैसे एसिड है और बेस है, उन दोनों को मिला करके नमक तैयार किया जा रहा है, वो पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि कोई एसिड है, उस एसिड का रिएक्शन किससे हो रहा है, तो एसिड का रिएक्शन कराया जा रहा है मेटल के साथ। जैसे HCl है, HCl का रिएक्शन करा रहे हैं Zn से, जिंक से, तो ZnCl प्लस H2, यही बनेगा ना। तो
तो जब एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेस के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो इस सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है और एकदम आसान आसान क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रश्न इससे नहीं आते। आई बात समझ में। तो सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई भी एसिड जो होगा, अम्ल होगा, उस अम्ल में पाया क्या जाएगा, तो हाइड्रोजन पाया जाएगा। बिना हाइड्रोजन का कोई एसिड है क्या, कोई है तो नाम बताइए। H2SO4 हाइड्रोजन है, HCl हाइड्रोजन है, NaCl और उसके बाद आपका हो गया H3PO4, उसमें भी आपका हाइड्रोजन है। यानी जितना भी एसिड है सारे एसिड में आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। और इस एसिड की खूबी ये होती है कि इस एसिड का जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, उस एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। एसिड वो पदार्थ होता है जिसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति रहेगी और उसका जैसे ही आप विलयन बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, उससे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। मतलब जितने सारे एसिड होते हैं उनका जलीय विलयन H+ आयन देता है। एसिड का जलीय विलयन क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता है कि किसी भी एसिड में अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो इस ब्लू लिटमस पेपर के रंग को एसिड बदल देता है। किस रंग के में, तो लाल रंग में बदल देता है। ठीक है। एसिड जितना सारा होता है वह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो यही बेसिक एसिड के कुछ पॉइंट है। एसिड आर हाइड्रोजन containing substance which release H+ ion in their aqueous solution and it turns blue litmus paper into red। ठीक है। और स्वाद में कैसा हो जाएगा, तो यह खट्टा हो जाएगा। तो एन एसिड इज ए हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन। क्या डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जैसे एसिड है, एसिड को में जैसे ही आप पानी में इसको डालेंगे तो इसका हाइड्रोजन आयन होगा वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एसिड कैपेबल होता है क्या डोनेट करने में, तो प्रोटॉन डोनेट करने में। प्रोटॉन को वो डोनेट कर सकता है टू अनदर सबस्टेंस, दूसरे पदार्थ के साथ। एसिड सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एग्जांपल HCl या HNO3। दो एसिड का एग्जांपल लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड इन आवर स्टमक ह्यूमन बॉडीज आर नोन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड व्हाइल एक्सरसाइजिंग। हम लोगों के शरीर में अगर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कितने सारे एसिड मानव शरीर द्वारा बनाए जाते हैं, तो हम लोग कितने एसिड तैयार करते हैं, तो 2 एसिड तैयार करते हैं। एक एसिड जो हम लोगों के शरीर में बनता है वह कौन सा बनता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोगों के शरीर में कहाँ बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड इन आवर स्टमक लिखा हुआ है। मतलब किसके बारे में यह बोल रहा है, HCl के बारे में। HCl कहाँ पर बनता है, तो हम लोगों के स्टमक में, अमाशय में। याद होगा कि अमाशय में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, अमाशय में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस सेक्रेट करता है, HCl सेक्रेट करता है, पेप्सिनोजेन सेक्रेट करता है और म्यूकस सेक्रेट करता है। ठीक है। ये 3 चीज कौन बनाता है, स्टमक बनाता है। अब स्टमक जो HCl बनाया, ये HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, प्रबल अम्ल है। तो एक तो एसिड हम लोग का HCl बनाया और यही HCl भोजन को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने में मदद करता है। जटिल भोज्य पदार्थ को साधारण रूप में बदलने में HCl बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। आपको याद होगा एक शब्द का हम लोगों ने पाचन तंत्र में जिक्र किया था, कौन सा शब्द, काइम। याद है, इस काइम का हम लोगों ने जिक्र किया था ना, काइम। ठीक है। और यही काइम ना छोटी आंत के थ्रू अंदर जा रहा था। तो छोटी आंत के किस भाग से, पाइलोरिक कैविटी से यही ना काइम अंदर प्रवेश कर रहा था। तो काइम बनाने में कौन मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है। ठीक है। तो एक एसिड हम लोग का शरीर स्टमक बनाता है, इसको HCl कहते हैं। दूसरा एक और एसिड हम लोग के शरीर में बनता है जो कि बहुत मजबूत एसिड नहीं है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कब बनता है, लैक्टिक एसिड कब बनता है बताइए, क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग। व्यायाम करने के दौरान हम लोगों का शरीर कौन सा एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है। तो जब एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करिए तो उस दौरान हम लोगों के शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे मस्कुलर क्रैम्पिंग होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। और इसी लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए डॉक्टर द्वारा किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड रे। ठीक है। सब भुला गए, 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन बताया था ना हमने कि जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो लैक्टिक एसिड बन गया, और जो लैक्टिक एसिड बना तो उसको तोड़ने के लिए डॉक्टर कौन सा रे का प्रयोग करेगा, इंफ्रारेड रे। ठीक है। और इसी इंफ्रारेड की सहायता से
को तोड़ा जाता है। कहाँ से निकलता है? रिमोट वगैरह से कौन सा रे निकलता है? इंफ्रारेड ही निकलता है। समझ गया? तो इंफ्रारेड रे से इस लैक्टिक एसिड को तोड़ा जाता है। तो हेडिंग बनाएंगे एसिड, हेडिंग बनाइएगा एसिड। एसिड पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इंग्लिश वाले सेम लिखें, हिंदी वाले लोग लिखिएगा अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। यह जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में प्रोटॉन, यह जलीय विलयन में प्रोटॉन डोनेट मतलब प्रदान करता है। जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करता है। जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट इसका लिखिएगा, यह नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में, लाल रंग में बदल देता है। लाल रंग में बदल देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल व्यायाम के दौरान, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में, मांसपेशियों में तथा HCl का निर्माण, HCl का निर्माण अमाशय में, अमाशय में होता है। HCl का निर्माण अमाशय में होता है। उदाहरण, उदाहरण में लिख लीजिएगा HCl, उदाहरण में HCl, HNO3, HCl, HNO3 हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अम्ल के निम्न प्रकार हैं। अम्ल के निम्न प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ एसिड आर, टाइप्स ऑफ एसिड आर। अम्ल के निम्न प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ एसिड आर। पहला लिखिएगा मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, खनिज अम्ल हिंदी में कहते हैं। मिनरल एसिड डैश देकर के लिखिएगा, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ये खनिजों द्वारा प्राप्त होते हैं। ये खनिजों द्वारा, खनिजों द्वारा प्राप्त होते हैं। खनिजों द्वारा प्राप्त होते हैं, कॉमा दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये प्रबल अम्ल हैं। ये प्रबल अम्ल हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखिएगा HCl, HCl, कॉमा नाइट्रिक एसिड। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा HCl, दूसरा लिखिएगा नाइट्रिक एसिड, तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब दूसरा टाइप लिखना, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। दूसरा एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। पहला पॉइंट लिखिएगा इसका, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स।
दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधे तथा जंतुओं से, ये पौधे तथा जंतुओं से, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दीज आर वीक एसिड, दीज आर वीक एसिड, ये दुर्बल अम्ल हैं, ये दुर्बल अम्ल हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, कॉमा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इत्यादि इत्यादि। ठीक है, जो मिनरल से मिलेगा उसको क्या कहेंगे, खनिज अम्ल मिनरल एसिड में हो जाएगा, उसमें प्रबल नेचर का होगा। देखो कोई भी एसिड में क्या लिखा जाता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जैसे एक हो गया दुर्बल अम्ल, जिसको क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। तो जो भी वीक एसिड होगा, अब जैसे किसी एसिड को कहाँ डाला गया, पानी के अंदर डाला गया, जलीय विलयन इसका बनाया गया। अब यदि उसके अंदर जितना भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन को अगर मुक्त कर दे, ठीक है, या जितना ज्यादा हाइड्रोजन को वो मुक्त करे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। प्रबल अम्ल का पहचान क्या है कि वो कितने अमाउंट में हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, और दुर्बल अम्ल जो होता है वो पार्शियली हाइड्रोजन मुक्त करता है, आंशिक रूप से वो हाइड्रोजन को मुक्त करता है। समझ गए? तो जितना सारा मिनरल एसिड होगा उससे अधिकांश हाइड्रोजन आयन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, इसलिए वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। अब जैसे हम लोगों का पीएच पेपर होता है, उस पीएच पे, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल पर क्या मापते हैं कि एसिड में कितना प्रबल एसिड कौन है और कितना वीक एसिड कौन है, उसी को मापा जाता है ना। अब पीएच स्केल कहां से कहां तक रहता है, तो 0 से लेकर के 14 तक, कितना तक रहता है, 0 से लेकर के 14 तक। तो 0 से लेकर के 7 तक, 7 क्या 6 तक अगर देखा जाए, तो 0 से लेकर के 6 तक का जो अवस्था है वो किसका है, एसिड का है। और जो 7 पर चला गया वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल। और 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो वो क्या होते रहेगा, क्षार होते रहेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहा जाएगा, जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट मतलब जो 14 पर चला गया वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। और एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो जितना नीचे जाते रहेगा। सबसे वीक एसिड कितना, जिसका पीएच मान आपका 6.9 हो, 6.8 हो, 6.7 हो, वो सब कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोगों के लार में भी अम्ल पाया जाता है, लार कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो लार जब एसिडिक है तो उसका पीएच मान कितना है, लगभग 6.5 से 6.8 के बीच में है, वही है ना। अब थोड़ा सा पीएच अब सोचो घट जाए, माने माउथ का पीएच अगर चला जाए, कितने के बीच में चला जाए, कितने के बीच में चला जाए, 5.5 के बीच में चला जाए, मतलब 6 से घटते घटते कहाँ पहुंच जाए, 5.5। अब 5.5 पहुंचा माउथ का पीएच, तो हम लोग का दांत गिरना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है, टूथ डीके कब स्टार्ट होगा, तो व्हेन द पीएच ऑफ माउथ फॉल बिलो देन 5.5, टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, दांत का झड़ना। अब दांत के ऊपर में जो एक स्ट्रॉन्ग परत पाई जाती है, वो स्ट्रॉन्ग परत किस चीज की होती है, तो इनामेल की होती है। अब टूथ डीके होगा तो पहले किसको कमजोर करना होता है, इनामेल को। इनामेल कमजोर होगा तभी तो दांत टूटेगा। तो कब टूटता है, जब माउथ का पीएच किससे गिर जाए, 5.5 के आसपास पहुंच जाए। और सोचिए HCl जो हम लोगों के स्टमक में बन रहा है उसका पीएच कितना है, तो स्टमक का पीएच आप देखेंगे तो लगभग पहुंच जाता है वो 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 2.5 के बीच में HCl का पीएच है। अब सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोगों के अमाशय के अंदर है, तभी तो कुछ भी खा लेते हैं उसको वो पचा देता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स फूड जाता है तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वीक एसिड किसे कहेंगे, जो पार्शियली हाइड्रोजन डोनेट करे। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, जो कंप्लीट हाइड्रोजन डोनेट करे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट हाइड्रोजन डोनेट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और पार्शियल हाइड्रोजन डोनेट करेगा वीक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत? मिनरल एसिड किसे कहेंगे, जो मिनरल से प्राप्त हो, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है, यानी ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड है। दूसरा कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। तो ऑर्गेनिक धरती पर कौन है, तो धरती पर ऑर्गेनिक दो ही चीज है ना, प्लांट है और एनिमल्स है। तो जो प्लांट से मिले, जो एनिमल से मिले, वो कौन सा एसिड हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब एनिमल से मिलने वाला एक एसिड है फॉर्मिक एसिड।
तो फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में काटता है तो फूल जाता है, लेकिन इंसान मर थोड़े जाता है उससे, त्वचा जल थोड़ी जाती है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड वहां पर मिल जाएगा, तो वो आपके एनिमल में मिल गया। प्लांट से मिलने वाला एसिड, ये सब क्या कहलाएगा? मिनरल ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल कहलाता है। आए बात समझ में? तीसरा एसिड का टाइप लिखिएगा। थर्ड में लिखिएगा हाइड्रा एसिड। हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा एसिड, HYDRA। इसमें डैश देकर के लिखिएगा दोज एसिड which have replaceable hydrogen, those acid which have replaceable hydrogen atom, but do not have oxygen atom, called hydra acid। वैसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रोटॉन होता है, किंतु ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, एग्जाम्पल में लिखिएगा HF, HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, कल हम लोग पढ़े थे ना पिछले दिन। ये हाइड्रोजन किसके साथ मिलता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फोन के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन के साथ। HF हो गया, कॉमा HCl। दूसरा एग्जाम्पल इसका लिखिएगा HCl। तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr। अब हाइड्रा एसिड देख के पता चल जाएगा ना, जिसमें हाइड्रोजन होगा, क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन। अब पूछे कि H2SO4 हाइड्रा एसिड है क्या, तो क्या कहोगे? नहीं है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइप लिखिएगा ऑक्सी एसिड, OXY, ऑक्सी एसिड। इसमें डैश देकर के लिखिएगा दोज एसिड which have replaceable hydrogen atom as well as oxygen atom, known as oxy acid। वैसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा HNO3, कॉमा H2SO4, कॉमा H3PO4, H3PO4 हो गया। अब नोट में कुछ पॉइंट लिखिएगा। नोट में ऑक्सी एसिड किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। नोट में कुछ पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे नोट का, लिखिएगा शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन होते हैं। शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन होते हैं। प्योर मिनरल एसिड आर कलरलेस। प्योर मिनरल एसिड आर कलरलेस। प्योर मिनरल एसिड आर कलरलेस। अगला पॉइंट लिखिएगा, कार्बनिक अम्ल
रंगहीन तरल, रंगहीन तरल या ठोस अवस्था में सफेद होते हैं, या ठोस अवस्था में सफेद होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर कलर लिक्विड, ऑर्गेनिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड और व्हाइट सॉलिड, और व्हाइट सॉलिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड लिक्विड रहेगा तो कैसा रहेगा? कलरलेस। और सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो कैसा होगा? कैसा होगा? बोल नहीं रहे हो? व्हाइट होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, कौन सा? कार्बनिक अम्ल, वही वाला ना? हाँ, कार्बनिक अम्ल तरल अवस्था में, कार्बनिक अम्ल तरल अवस्था में रंगहीन, रंगहीन तथा ठोस अवस्था में, तथा ठोस अवस्था में सफेद होते हैं, ठोस अवस्था में सफेद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल द मिनरल एसिड एंड, ऑल द मिनरल एसिड एंड, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, लोअर ऑर्गेनिक एसिड आर soluble in water, soluble in water, comma, they have sour taste, they have sour taste। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, सभी खनिज अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल, तथा कार्बनिक अम्ल खट्टे एवं जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लोअर ऑर्गेनिक एसिड, लोअर ऑर्गेनिक एसिड एंड, लोअर ऑर्गेनिक एसिड एंड concentrated mineral acid and concentrated mineral acid have a strong smell, have a strong smell, have a strong smell। हो गया? have a strong smell। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, सभी कार्बनिक अम्ल तथा सांद्र, सांद्र खनिज अम्ल में महक होती है, हो गया? अब एक छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, सम इंपॉर्टेंट एसिड एंड देयर फॉर्मूला। एक चार्ट बनाना है, लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, सम इंपॉर्टेंट एसिड एंड देयर फॉर्मूला, कुछ अम्ल एवं उनके रासायनिक सूत्र। सम इंपॉर्टेंट एसिड एंड देयर फॉर्मूला, कुछ अम्ल एवं उनके रासायनिक सूत्र, कुछ अम्ल एवं उनके रासायनिक सूत्र। चलिए, हो गया। पहला लिखेंगे, एक कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा नेम ऑफ एसिड और एक तरफ लिखिएगा केमिकल फॉर्मूला। एक चार्ट बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे नेम ऑफ द एसिड और दूसरी ओर लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। पहला लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा फॉर्मूला इसका? लिख लीजिए HCl। दूसरा लिखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा इसका, बोलो। H2SO4, H2SO4। तीसरा लिखिएगा नाइट्रिक एसिड, तीसरा लिखेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग है कि वीक है? अभी 2 बार उस नाइट्रिक एसिड का नाम हम लिखवा दिए हैं पहले। किसमें लिखवाए हैं? मिनरल एसिड में लिखवाए हैं। तो क्या होगा? स्ट्रांग होगा ना। दिमाग में ठंडा मार दिया सबके। डैश देकर के लिखिएगा HNO3, HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। आगे लिखिएगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं बोले हैं, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का तो पता होगा H2SO4, यही होता है ना। और सल्फ्यूरस एसिड का होता है लिखना H2SO3, H2SO3 हो गया। उसके बाद लिखिएगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसका लिखिएगा H2CO3, H2CO3, H2CO3। उसके बाद लिखेंगे बोरिक एसिड, BORIC, BORIC, बोरिक एसिड। इसका लिखिएगा H3BO3, H3BO3 हो गया। उसके बाद लिखिएगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, PHOSPHORIC, फॉस्फोरिक एसिड। इसका लिखिएगा H3PO4, H3PO4। उसके बाद लिखिएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक, FORMIC, फॉर्मिक एसिड। इसका लिखिएगा HCOOH, HCOOH हो गया। और उसके बाद लिखिएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सोर्स कोई बताइए उसका एग्जाम्पल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है ना। कंफर्म करो। कि अगले दिन से डंडा मंगा के रखेंगे। उसके बाद लिखिएगा ऑक्सैलिक एसिड। किसका? किसका? एसिटिक एसिड का। CH3, CH3 COOH, CH3 COOH। उसके बाद लिखिएगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। क्या होगा? COOH, सिंगल बॉन्ड COOH हो गया। इतना याद हो जाएगा। फिर एसिड का रासायनिक सूत्र इससे बाहर नहीं आएगा, और आएगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब दूसरा क्या है? बेस। बेस का मतलब क्षार। अब देखो बेस में क्या है, ध्यान से समझना। जितना सारा बेस होता है, जैसे एसिड है तो एसिड में उसका जलीय विलयन क्या काम कर रहा है? अम्ल का H+ आयन निकाल रहा है। और कोई भी बेस है, मान लो या कोई इसमें क्या लिया गया है? बेस लिया गया है। और इस बेस को कहाँ डाला जाए? पानी में। तो बेस को पानी में डाला जाएगा तो यहां से क्या मुक्त होगा? OH- आयन। क्या मुक्त होगा? OH- आयन।
तो एसिड को हम लोग क्या कह रहे थे, क्या डोनर कह रहे थे, प्रोटॉन डोनर। क्या कह रहे थे, प्रोटॉन डोनर कह रहे थे। और बेस को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर कहेंगे। और हाइड्रोक्साइड को किससे डिनोट किया जाता है, OH माइनस से। ठीक है, तो पहला तो चीज ये हो गया कि कोई भी जो क्षार होगा उस क्षार का जलीय विलयन OH माइनस आयन को डोनेट करने वाला होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका कि जितने सारे क्षार होंगे वो सारे क्षार को में जब डाला जाएगा लिटमस पेपर, कैसा लिटमस पेपर, लाल रंग का, तो लाल लिटमस पत्र को कैसा बदल देगा, वो नीला में बदल देगा। तो देख रहे हो लाल लिटमस पत्र जा रहा है और जितना दूर गया उतना दूर वो किस रंग का हो गया, नीला। जितने सारे बेस होंगे सबका टेस्ट कैसा होगा, बीटर। बीटर का मतलब क्या होगा, कड़वा। जितने सारे बेस होंगे सब सोपी टू टच, छूने पर कैसे लगेंगे, साबुन जैसे। क्षार को छुआ जाए तो वो कैसा लगेगा, साबुन जैसा लगेगा। तो ये सब बेसिक पॉइंट है, याद रखना है। क्षार स्वाद में कड़वा होगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, क्षार छूने पर कैसा होगा, साबुन जैसा होगा। क्षार का जलीय विलयन OH माइनस आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा गया है, बेसिस आर केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। कोई दिक्कत, it dissolved in water to produce hydroxide ion in solution, basic solution turn red litmus paper into blue। क्लियर है, एग्जाम्पल में लिखा गया है यहाँ पर क्या है, NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में जैसे ही डाला गया है तो Na यानी सोडियम कहाँ रह गया, एक्वस सॉल्यूशन, जल में ही रह गया, और मुक्त क्या हो गया उसका, OH माइनस आयन। तो जो भी क्षार होगा उसका OH माइनस आयन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्षार में भी वही प्रॉपर्टी है, जितने सारे क्षार से जितना ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयन वो रिलीज कर देगा जलीय सॉल्यूशन में, वो उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जितना वीक बेस होगा वो क्या काम करेगा, तो जल में कम से कम OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो जो लेस अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज करे वो वीक बेस होगा, और जो हाई अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर है, तो क्षार का पहला पॉइंट लिखिएगा, बेस का पहला पॉइंट। इंग्लिश वाले सेम लिखिए, हिंदी वाले लोग लिखिएगा, वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, कॉमा छूने पर साबुन जैसे एवं लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाले होते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। उन्हें क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार, बेस कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्षार का जलीय विलयन OH माइनस, क्षार का जलीय विलयन OH माइनस, ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करता है। हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करता है। एग्जाम्पल लिख लो, यहां पर लिखा हुआ है जो NaOH में जब पानी मिलाया गया, यानी रिएक्शन का साइन दिखा रहा है, कब किया गया है, पानी मिलाने पर, तो उसका सोडियम पानी में रह गया और OH माइनस आयन रिलीज हो गया। हाँ, एक्वस उसको कहते हैं, माने किसी पदार्थ को जब जल में घुलाया जाता है ना तो उसको एक्वस कहा जाता है। ठीक है, AQ का मतलब एक्वस हो गया। चलिए अब लिखिएगा अगला पॉइंट, नोट में एक पॉइंट लिखना,
जल में घुलनशील क्षार, जल में घुलनशील क्षार एल्कली कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षार एल्कली कहलाते हैं, कॉमा सभी एल्कली क्षार होते हैं। सभी एल्कली क्षार होते हैं, क्षार होते हैं, किंतु सभी क्षार एल्कली नहीं होते, किंतु सभी क्षार एल्कली नहीं होते। इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा, ऑल एल्कलीज आर बेस, ऑल एल्कलीज आर बेस, बेस ब्रैकेट में लिखिएगा, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस ब्रैकेट बंद। बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। ठीक है, देखो जितने सारे एल्कलीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एल्कली किसे कहा जाता है बताओ? एल्कली उस बेस को कहा जाता है, ये सब होगा क्या, क्षार ही होगा, जो पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। जो भी क्षार पानी में घुलेगा उसको क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एल्कली। जो भी बेस पानी में नहीं घुलेगा वो एल्कली नहीं है। जैसे याद होगा आप लोग को, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल प्रोटीन्स, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट इंजाइम। सेम वैसे ही है, ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। सभी क्षार एल्कली नहीं होते किंतु सभी एल्कली क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो जो भी पानी के अंदर बेस घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एल्कली। और जो भी पानी के अंदर नहीं घुलेगा वो एल्कली नहीं कहलाएगा, किंतु होगा वह क्या, तो बेस ही होगा। एग्जाम्पल में क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो एल्कलीज के एग्जाम्पल। इसको लिख लीजिए, MgO2 का होल, MgOH का होल ट्वाइस, KOH NaOH, NaOH। समझ में आया, नहीं आया? बेस को जब पानी में घुलाएंगे तो उसमें से क्या मुक्त होगा, OH माइनस आयन, ठीक है। और वैसा बेस जो पानी में घुल जाएगा और OH माइनस आयन रिलीज कर देगा उसको क्या कहेंगे, एल्कली। और वैसा बेस जो पानी में घुल करके OH माइनस आयन रिलीज नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, बस बेस ही रखेंगे, उसको एल्कली नहीं किया जाएगा। तभी बेस होगा। बाकी प्रॉपर्टी कुछ में दिखाई देती है, केवल OH माइनस की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देती है। और जब OH एल्कली जितना सारा होगा सब कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जब OH माइनस आयन उसमें से रिलीज ही नहीं हो रहा तो वीक बेस है, वो अत्यंत दुर्बल बेस है। अब जैसे H प्लस आयन जो है वो कौन रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा। और जब एकदम कम मात्रा में H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा या फिर नहीं ही करेगा, वो कैसा एसिड हो जाएगा, तो एकदम वीक एसिड हो जाएगा, जिसका pH मान चल जाएगा तुम्हारा कहाँ पर, 6.10 उसके आसपास चला जाएगा। वो एसिड तो है लेकिन उस एसिड में दम ही नहीं। अब जैसे हम लोग का सलाइवा कैसा है, एसिडिक है, लेकिन उस एसिड से जीभ जल जा रहा है क्या, मुंह हमेशा खट्टा खट्टा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, लेकिन है वो क्या, एसिड ही है। समझ में आया? हाँ, तो ये लिख लीजिएगा, MgOH का होल ट्वाइस, KOH NaOH हो गया। चलिए आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, बीटर इंटेस्ट, ये सब हो गया है ना, हाँ ये सब हो गया है, ठीक है। आगे एक पॉइंट लिखिएगा, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर, न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर। अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं, एक दूसरे को उदासीन
उदासीन बना देते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार को दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, साल्ट। क्या बन जाएगा, साल्ट। एसिड और बेस दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। और एसिड को बेस से मिलाना और साल्ट बनाना न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। जितने सारे बेस होंगे, एक और पॉइंट लिखिएगा, बेस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। बेस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ODOURLESS, ऑर्डरलेस। क्षार रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। क्षार रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सॉरी एग्जाम्पल कह रहे हैं, एक्सेप्शन। अपवाद में लिखिएगा, अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही एक ऐसा बेस है जिसमें से गंध निकलता है, बाकी अन्य किसी भी क्षार में कोई गंध नहीं होगा, उस क्षार में कोई रंग भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, पहुंचेंगे, बेस वाला भी लिखाना बाकी है ना, उसमें एक और पॉइंट लिखिएगा, लिखना, देयर सॉल्यूशन आर कोरोसिव, CORROSIVE, कोरोसिव टू स्किन। हो गया, देयर सॉल्यूशन आर कोरोसिव टू स्किन। इनका विलयन त्वचा का क्षरण करता है, त्वचा का क्षरण करता है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर स्किन पर डायरेक्ट डाला जाए, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो धीरे धीरे स्किन को क्या करेगा, ये कोरोसिव नेचर का होता है, त्वचा को नष्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर। अब चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एक हेडिंग बनाइएगा, नेम ऑफ बेस एंड फॉर्मूला। हेडिंग बना लेना, इंपॉर्टेंट बेस एंड देयर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट बेस एंड देयर फॉर्मूला। और दो कॉलम बना लीजिएगा, एक में होगा नेम ऑफ बेस और दूसरे में होगा केमिकल फॉर्मूला। हो गया। पहला लिखिएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। पहला लिखिएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, NaOH, NaOH। दूसरा लिखिएगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, दूसरा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होगा इसका, KOH। तीसरा लिखिएगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होगा इसका, NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनिया का क्या होता है, NH4, और हाइड्रो ऑक्साइड लग गया तो क्या लगा दिए, OH लगा दिए बस। उसके बाद लिखिएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका लिखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का कर दीजिएगा क्या, होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ट्वाइस को ऊपर नहीं लिखा जाता, नीचे लिखा जाता है। जो 2 लिखा गया है उसको ऊपर नहीं नीचे लिखा जाता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, चौथा लिखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। गुड मॉर्निंग। उसका लिखिएगा, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस।
उसके बाद लिखिएगा जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, डैश देकर लिखिएगा ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस। उसके बाद लिखिएगा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका लिखिएगा AlOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस। उसके बाद लिखिएगा लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका लिख लीजिएगा LiOH, LiOH। एक और हेडिंग बनाना, नेम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्स। एक हेडिंग बनाइएगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, नेम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, नेम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्स। कुछ कार्बनिक अम्ल एवं उनके स्रोत, कुछ कार्बनिक अम्ल एवं उनके स्रोत, नेम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्स। एक तरफ क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एसिड, और एक तरफ लिखेंगे उसका सोर्स। एक तरफ लिखेंगे नेम ऑफ एसिड और दूसरे साइड में लिखेंगे उसका सोर्स। सोर्स का माने स्रोत, कहां से मिलेगा। सारा का सारा एसिड कैसा होगा, ऑर्गेनिक, माने सब कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। क्लियर। अब प्लांट और एनिमल से मिलेगा तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग की वीक, वीक होगा। कैसा होगा, वीक होगा। माने वीक होगा तो खा पी सकते हैं इसको, समझ में आया। स्ट्रॉन्ग को भी कभी टेस्ट करना चाहिए, कभी कभी। अब जैसे किसी एसिड को पहचाने तो कैसे पहचानोगे, खाइएगा ना पहचानोगे, खट्टा लग रहा है कि कैसा लग रहा है। एसिड स्वाद में कैसा होता है, तो क्या उपाय है, टेस्ट करके पहचानना। कैसे पहचानेंगे, लिटमस पेपर से पहचान। ये नहीं कि सर बताया तो स्वाद में खट्टा होता है, तो लाइए 2 बूंद देखते हैं। ठीक है, तो वैसे नहीं पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है उसको, लिटमस पेपर से पहचाना जाता है, या फिर और भी पीएच स्केल से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला लिखिएगा एसिटिक एसिड। पहला एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहां पाया जाएगा, सिरका में, विनेगर। डैश देकर के सोर्स में क्या लिखोगे, विनेगर, सिरका, विनेगर, VINEGAR, विनेगर। उसके बाद लिखिएगा साइट्रिक एसिड, CITRIC, साइट्रिक एसिड कहां पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड, खट्टे फल, साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल में, साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट मतलब जैसे हो गया आपका क्या क्या, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में कौन सा एसिड मिलेगा, साइट्रिक एसिड। तीसरा लिखिएगा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक, TARTARIC, टार्टरिक एसिड कहाँ मिलेगा, इमली में और अंगूर में, ग्रेप्स एंड, इमली का क्या होता है, टर्मरिंड होता है ना, हाँ, ग्रेप्स एंड टर्मरिंड, इमली में मिलेगा और अंगूर में मिलेगा। उसके बाद लिखिएगा मैलिक एसिड, MALLEIC, MALLEIC, मैलिक एसिड कहाँ मिलेगा, सेब में मिलेगा, एप्पल, सेब, एप्पल। उसके बाद लिखिएगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक, OXALIC, ऑक्सैलिक एसिड कहां पर मिलेगा, टमाटर में, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो हो गया। टमाटर में ही पूछा हुआ है, समझ में आया, क्या मिलेगा, कौन सा एसिड, बिना देखे बताना था, हाँ वो देख रहा था कॉपी में। चलो उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट लैक्टिक एसिड, हाँ लैक्टिक, LACTIC, लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, दही में। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, दही में। और कहाँ मिलेगा, मसल्स में भी, मांसपेशियों में भी, एक्सरसाइज के दौरान, हमेशा नहीं, ये नहीं कि मांसपेशी में हमेशा मिलेगा,
हमेशा मिलेगा तो जीवन कष्टों से गुजरेगा। ठीक है, ज्यादा एक्सरसाइज जिम ओम के दौरान बनता है। उसके बाद लिखिएगा ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, BUTERIC, BUTERIC, ब्यूटेरिक एसिड कहां पर मिलेगा? बटर में, मक्खन में, बटर में। उसके बाद लिखिएगा एस्टेरिक एसिड, STEARIC, एस्टेरिक एसिड कहां पर मिलेगा? फैट में। कहां मिलेगा? फैट। फैट का मतलब वसा में। वसा में कौन सा एसिड? एस्टेरिक एसिड। इसके बाद लिखिएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक, FORMIC, फॉर्मिक एसिड कहां पर मिलेगा? चींटी में। इसको मेथिनोइक एसिड भी कई जगह लिखा रहता है, समझ में आया? मेथिनोइक एसिड, तो दोनों याद रख सकते हो। उसके बाद लिखिएगा ओलिक एसिड, OLEIC एसिड, और लिखा हुआ है फॉर्मिक। हाँ, ओलिक एसिड, OLEIC, OLEIC, ओलिक एसिड कहां मिलेगा? ओलिव ऑयल में। जैतून का तेल समझते हो? नहीं समझते? नाम सुने हो? लिख लो, ओलिव ऑयल, OLIVE, ओलिव ऑयल। हिंदी में कहते हैं जैतून का तेल। दर्द और के निवारण में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलेगा? खट्टे फलों में, साइट्रस फ्रूट। एस्कॉर्बिक एसिड को ही क्या कहते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम लिखाया था ना, याद है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहेंगे? विटामिन सी को। तो किस में मिलेगा यह? खट्टे फल में। और कहाँ मिलेगा? प्याज में। कॉमा देके प्याज भी लिख लीजिएगा, अनियन, अनियन, प्याज। और उसके बाद लिखिएगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, CARBONIC, कार्बोनिक एसिड कहां पर मिलेगा? कोल्ड ड्रिंक्स में। कार्बोनिक एसिड कहां मिलेगा आपको? कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है? मतलब बोलो। सॉफ्ट ड्रिंक्स में। बुझा गया? बस इतना याद हो जाएगा। एसिड बेस में इतना याद करना है, खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा चीज है इसमें। ठीक है, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। टाइम क्या हो गया? टेस्ट हो जाएगा अभी? है? नहीं हो पाएगा, आधा घंटा लगेगा, क्वेश्चन बताने में समय लगेगा। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना बताए थे MCQ, सारा MCQ बनाते रहिएगा। आप लोग MCQ का बुक कोई खरीदे हैं ना? जो भी मन करे ले लीजिए। ठीक है, डिले मत करिए। MCQ का सारा किताब बढ़िया है, कोई किताब इसका खराब नहीं होता है। हाँ, वो आप भेजे थे तो बढ़िया है, उसका पूरा एकदम MCQ ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, समझे? छोड़िएगा मत उसको। जितना ज्यादा MCQ लगा करके रखेंगे एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। MCQ नहीं बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पढ़ा हुआ क्वेश्चन लगेगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, वहां पर मेथनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड सब एक में मिल जाता है और हो जाता है ब्लंडर। ठीक है, तो वो क्या करना है? पूरा बना लेना है। केमिस्ट्री का भी 2 चैप्टर, 3 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना, तीसरा है। पहला चैप्टर किया था हम लोगों ने क्या? मैटर। मैटर के बाद दूसरा क्या पढ़े थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और तीसरा क्या चल रहा है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हाँ, तो छूट गया था तो ले लीजिएगा, ऑनलाइन ले लीजिएगा, क्लास में मिल जाएगा। और तीनों हाँ, तो तीनों पढ़ लेना। ठीक है, तीनों का MCQ बना लेना लूसेंट से। ठीक है, या फिर जिनके पास घटना चक्र हो वो बना लेना। 3 चैप्टर कैसे? 4 चैप्टर, ये चौथा चैप्टर है। और केमिकल बॉन्डिंग था एक। ठीक है, तो चारों से कम कितना? 400 क्वेश्चन बना लेना है। किताब खरीदे हो साइंस का? नहीं खरीदे हो? लेके आना, तो अगले दिन देखेंगे झूठो बोलता है सब। इसके पास नहीं होगा, भगा देंगे क्लास से। और जो भी प्रश्न उसमें फंसे उसको लेकर के आया करिए। ठीक है, लेकर के क्लास में उसको क्लियर करा लिया करिए। समझ में आया?